मुख्य अतिथि महोदय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी, आज मुझे सौभाग्य मिला है इनके साथ बैठने का, नहीं तो हमेशा मेरे सामने बैठते हैं या मैं इनके सामने बैठता हूँ। मनोज जी का आभारी हूँ कि ऐसा उन्होंने अवसर दिया। और कुरैशी साहब को हम एयरपोर्ट पे कभी देखते थे, हम पास में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। आज और धर्मेंद्र जी यादव जी, जो मुझे मुलायम सिंह जी की छवि में नज़र आ रही है, और मनोज अग्रवाल जी और हमारे मनोज टिबड़ेवाल जी, और विशेष रूप से शालू जी, आपका ध्यान चाहूँगा, विशेष रूप से शालू जी का और रागिनी जी का, और यहाँ विराजमान सभी महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी महिमा को पहचाना है और देश के सर्वोच्च पद पर आज उन्होंने एक महिला को विराजमान किया है। और यही नहीं, आप बड़े बड़े सेठ साहूकारों के होते हुए, बड़े बड़े वित्त प्रकांड पंडित होने के बावजूद भी उन्होंने एक महिला को देश के खजाने का भार सौंपा है। तो मैं महिला शक्ति को विशेष प्रणाम करते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। और हम सुनेंगे इनको, अभिषेक मनु सिंघवी जी को, कुरैशी साहब को, उनसे ज्ञान लेंगे। मैं आप ज्ञान देने की स्थिति में मैं नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम हूं। साउथ में जाने से न मेरी हिंदी अच्छी है और राजस्थान में पढ़ाई होने से न मेरी अंग्रेजी अच्छी है। फिर भी मेरे सरल भाषा में मेरे विचार कहना चाहूँगा। जब मैं राज्यसभा का सदस्य बना तो मैं तो साधारण कार्यकर्ता था। तो जो एयरपोर्ट पे, संसद में, जहाँ भी हम जाते हैं, हमारा स्वागत होता है, हमारे को लोग रिसीव करने आते हैं, और जब हमारे साथ कुछ लोग चलते हैं तो सब जनता में देखती है। और जब संसद में आते हैं हमें विशेष सुविधाएं हैं और सब लोग हमारे को नमस्कार करके आदर से देखते हैं। तो मेरे मन में हमेशा विचार रहता है कि क्या हम इसके काबिल हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। इसलिए कम से कम मेरे जीवन में, मैंने इस जो राजनीतिक जीवन बचा है, मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि हम उस आदर के काबिल हमारा आचरण रहे। और ये मैं, क्योंकि जिसकी जो आम जनता का जो पैसा जो हम पर खर्च होता है, हमारा कर्तव्य बनता है हम आम जनता का ध्यान रखें। अब आम जनता का ध्यान कैसे रखा जाए? अब 4 पाए होते हैं, जैसे ना 4 क्या बोलते हैं, स्तंभ वगैरह जो भी, उसमें एक तो हम हैं, एक कुरैशी साहब हैं और एक अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं। तो जब हम न्याय की तरफ देखते हैं, आम जनता, जब हमारा और ब्यूरोक्रेसी का जब अन्याय होता है या किसी भी वर्ग का अन्याय होता है किसी के वर्ग के ऊपर, तो हमारे पास में जाने के लिए न्यायपालिकाएं बचती है। लेकिन न्याय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि आम आदमी के बस में बहुत ज़्यादा नहीं रहा। फिर भी न्याय बहुत महंगा हो गया है, आम आदमी पहुंच नहीं पाता। अब जब आम आदमी पर अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाएगा? वो मीडिया के पास जाएगा। और मीडिया सबके लिए उपलब्ध है, और मीडिया की वजह से छोटी छोटी घटनाओं से बड़ा प्रभाव पड़ा है। मीडिया की वजह से जो उन घटनाओं को हाईलाइट किया, चाहे मैं किसी बात पर से नहीं जाना चाहूँगा, उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मीडिया के हाईलाइट करने से बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए हैं, बड़े बड़े अपराध जो छिपाए जा रहे थे वो छिप नहीं सके। तो ये आम जनता को मीडिया में विश्वास है, और आम जनता के लिए मीडिया अप्रोचेबल भी है। क्योंकि जैसा आपने कहा, गांव-गांव में आपके लोग होते हैं, स्टिंगर होते हैं, पत्रकार होते हैं, तो आम जनता के लिए आप उपलब्ध हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि टिबड़ेवाल जी भी उन जनता की भावनाओं को, दर्द को समझते हैं और आगे समझते रहे हैं। और मैं सब मीडिया के मेरे भाइयों से और बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि आप भी उस आम आदमी का विचार रखें, और ये फेक न्यूज़ हो, ये दूसरी चीज़ें बातें हों, क्योंकि मीडिया का अपना आजकल कंपल्सन हो गया है। और सरकार का दबाव, उद्योगपतियों का दबाव, मैं जिंदल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई तरह के दबाव मीडिया पर ही पड़ते हैं। और मगर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है वो अपराधियों का, भ्रष्टाचार करने वालों का दबाव पड़ता है। वो येन केन प्रकारेण
उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं मीडिया वालों को। और जो आरटीआई एक्ट लाया गया वो अच्छा है कि मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी के, उन्होंने आरटीआई एक्ट लाए हैं। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि आरटीआई एक्ट के तहत जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो ये डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और डॉक्यूमेंट्स पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो उन्हीं आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जेल में डाला जाता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं, मैं नाम कहीं नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं कहते हुए आप मीडिया वालों से और हमारे टीबीडी जी से उनको बहुत मंगल कामनाएं देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मैं उनका भविष्य उज्जवल हो और ये उनका 2500 साल जब मैं रहूं, ये मेरा बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेंगे। तो इसी निवेदन के साथ में उनकी पूरी टीम को उनके 9 वर्ष का जो उनका अचीवमेंट है और आगे बढ़े। और उन्होंने जैसा ट्विटर पर कहा, मुझे भी कई सूचनाएं बहुत एडवांस में मिल जाती हैं, मैं उनका आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। आप सबको नमस्कार करते हुए और मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई सबको और शाली जी आपको